कहानी का शीर्षक है निकम्मा। अपने गांव के बाहर से गुजरने वाली रेलवे लाइन से हटकर कुछ दूरी पर स्थित चबूतरे पर बैठा सुदीप ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अवसाद और क्षोभ की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिखलाई पड़ रही थी। प्रचंड धूप की तपिश के कारण चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। 2 बजने वाले थे, किंतु 1 बजे वाली ट्रेन भी उस समय तक वहां से नहीं गुजरी थी। सुदीप के स्नातक होने के बाद उससे बड़े दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया था, इस प्रत्याक्ष में कि सर्विस तो देर सवेर मिल ही जाएगी। साल भर उस पर नई शादी का नशा चढ़ा रहा। वास्तविक धरातल का एहसास उसे तब हुआ जब उसकी पत्नी दिव्या के पैर भारी हो गए। फिर निश्चित अवधि पूरा होने के उपरांत उसके घर में गृह लक्ष्मी का आगमन भी हो गया। उसके दोनों भाई शहरों में नौकरी करते थे, किंतु गांव में ही उसका संयुक्त परिवार रहता था। दोनों भाइयों के सहयोग से ही घर गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। बेरोजगारी के कारण सुदीप आर्थिक सहयोग नहीं कर पाता था, सिवाय शारीरिक श्रम के। उसके माता पिता की मृत्यु कुछ वर्ष पहले ही हो गई थी। घर का सारा दारोमदार दोनों भाइयों के कंधों पर ही था। नौकरी हेतु आवेदन करने में, लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कारों में शामिल होने के सारे खर्च उसके भाइयों की मदद से ही संभव हो पाता था, जो उसकी भाभीयों को खटकता रहता था। घर गृहस्थी और उनके परिवारों के छोटे बड़े सभी कार्यों को निपटाने की जिम्मेदारी सुदीप की ही थी, जबकि घर आंगन के सभी काम दिव्या करती थी। साफ सफाई करना, कपड़ों को धोना, सुखाना, बासन बर्तन मांजना, फिर अपनी जेठानियों के आदेश अनुसार रसोई घर के कामों को निपुणता और दक्षता के साथ संपन्न करना उसी का दायित्व था। इसके बावजूद भी सुदीप और दिव्या को बिना तानों उल्हानों के खाना नसीब नहीं होता था। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी बदहाली और तंगहाली से ऐसा त्रस्त था कि 10-20 रुपए के लिए अपनी बड़ी भाभी या मझली भाभी के सामने बिना हाथ फैलाए काम नहीं चलता था। सुदीप की बच्ची के लिए दूध, दवाई और जरूरत के अन्य सामग्रियों के मदद भी व्यंग हो रहा था, जो उन्हें खल रहा था। उसकी दोनों भाभियों कोई कदम उठाने में विवश थी, क्योंकि अपने पतियों द्वारा निर्धारित नीतियों का उल्लंघन करना उनके लिए मुश्किल था। वह 2-4 लिखित परीक्षाओं और 1-2 साक्षात्कारों में भी शामिल हुआ था, किंतु नियुक्ति से संबंधित कोई पत्र नहीं आया था। वह धीरे धीरे उम्मीदों का दामन छोड़ने लगा था। उसको जिंदगी में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। शादी होने के 5 वर्ष के बाद भी ना तो उसको कोई नौकरी लगी और ना ही कोई रोजगार से वह जुड़ सका। इधर 2-4 सप्ताह से अपनी बच्ची के पालन पोषण से संबंधित सामानों व पौष्टिक आहारों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। दूध की आपूर्ति भी दूध वाला नहीं कर रहा था। बकाया राशि के भुगतान नहीं होने के कारण उसके दोनों भाभियों ने हाथ खड़े कर दिए थे बकाया राशि देने में, यह कहकर कि सारे पैसे खर्च हो गए हैं। पैसे तो नहीं दिए, परंतु कटाक्ष युक्त कटु वचनों का उपहार देने में पीछे नहीं रही वे दोनों। अक्सर अपनी बड़ी भाभी या मझली भाभी के कठोर व्यवहार और प्रताड़ना से उसका अंतस तो घायल होता ही रहता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से दिव्या के तानों उल्हानों से भी उसका कलेजा लहूलुहान होने लगा था। अपने दुखद दाम्पत्य जीवन से क्षुब्ध होकर वह मौके बेमौके अपनी भड़ास उस पर निकालने लगी। उसे जब अपनी धर्म पत्नी ने भी निठल्ला, निकम्मा, नासमझ, अव्यवहारिक आदि शब्दों से उसके दिल को जख्मी करने लगी, तो उसे महसूस होने लगा कि सचमुच वह इस धरती का बोझ है। वह स्वयं इस बात से भी दुखी रहने लगा था कि वह ना तो पति का फर्ज पूरा करने में असमर्थ है और ना ही पिता का। अचानक उसी समय बच्ची रोने लगी। वह दिव्या के पास गया, यह कहते हुए, क्या हुआ? आपका सिर, ऐसा बोलते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। जब बच्ची का पेट मेरे दूध से नहीं भरेगा तो रोएगी नहीं। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने कोशिश किया, लेकिन पैसे का जुगाड़ नहीं हो सका।
इस गांव में भला कैसे कोई आपको पहचानेगा। बेकार आपने पढ़ाई की है, डिग्री फाड़ कर फेंक दीजिए। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो एक छोटी बच्ची की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकती है, इज्जत से 2 शाम की रोटी भी नहीं जुटा सकती है। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, धैर्य रखो। देख रही हूँ सप्ताह भर में आपकी कोशिश। आपसे अच्छा तो एक भिखारी है जो दिन भर भटक कर ही सही अपना पेट भर लेता है। चुप रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, उसने चीख कर कहा। एक बेकार और निकम्मा आदमी इसके सिवा कर ही क्या सकता है। अपने भाइयों और भौजाइयों पर कितने दिनों तक बोझ बने रहिएगा। शांत रहो। बच्चे को चुप कराने की जगह भाषण दे रही है, तख्ल आवाज में उसने कहा। वह मुहूर्त कितना अशुभ होगा जिसमें मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे। मैं क्या जानती थी ये 7 फेरे मेरे जीवन को दुखों के सागर में डुबो देगा, मेरे जीवन को नर्क बना देगा। तभी सिग्नल गिर गया और उसके हाथ जोड़कर कुछ पल तक ईश्वर की आराधना की। फिर उसने स्वतः कहा, मैं अपने जीवन के खेल को यही समाप्त करने जा रहा हूँ। इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीना मेरे लिए असहनीय है। प्रभु, मेरी बच्ची और पत्नी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। कृपा निधान। आत्महत्या करने के लिए क्षमा करना भगवान। यकायक थोड़ी दूरी से किसी की आवाज सुनाई पड़ी। सुदीप भाई, यहाँ चबूतरा पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं क्या? पूरे गांव में ढूंढकर थक गया। सुदीप ने मुड़कर देखा तो पाया कि पोस्टमैन साइकिल लिए कच्ची सड़क पर खड़ा है। क्या बात है, जल्दी बोलिए, आश्चर्य मिश्रित आवाज से उसने कहा। रजिस्टर डाक से आपके नाम से एक लिफाफा आया है, देखे। कहते कहते वह चबूतरे पर से उठकर पोस्टमैन के पास गया। उसने उससे लिफाफा ले लिया, फिर उसे खोलकर पत्र पढ़ने लगा। पढ़ने के क्रम में ही उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा। यह उसका ज्वाइनिंग लेटर था। कुछ क्षण में ही पासा पलट गया था। उसने अपने जीवन के खेल में बाजी मार ली थी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।